मैं समय हूं। मेरा कार्य आपको समय के गर्भ में छुपी हुई जानकारियों की जानकारी देना है। समय के गर्भ में बहुत सी विधाएं छुपी हुई है और भारत के इतिहास में इनकी बहुतायत पाई जाती है। हमारे भारतीय ऋषिमुनियों ने अपने अद्भुत ज्ञान के बल पर बहुत सी विधाओं पर बड़े विस्तार से इन सूत्रों को एक लयबद्ध माला के रूप में पिरोकर ग्रंथों के रूप में सदा के लिए आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए स्थापित करके अपनी उस अथाह सोच को जन कल्याण के लिए परिभाषित भी किया है, जो जन कल्याण के लिए सदा तत्पर रहती है। इन्हीं विधाओं में से एक विधा है शरीर लक्षण, यानी आपके शरीर पर मौजूद निशान, आपके हाव भाव, भाव भंगिमा, चाल ढाल, चेहरे पर बालों को रखने या दिखाने का ढंग, तिल, मस्सा, ललाट पर लकीरें इत्यादि के विषय में बड़ी संजीदगी से लिखा गया है। आज इन्हीं में से एक तिल चिन्ह पर आज की पोस्ट में बताने का प्रयास किया जा रहा है। किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर पाए जाने वाले तिल पर विचार करके उसके बारे में बताया जा सकता है। चेहरे पर अलग अलग स्थानों पर 100 के करीब तिलों के बारे में हमारे प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि तिल के कितने रूप होते हैं। तिल दो प्रकार के कहे गए हैं। एक शहद के समान लाल रंग वाले तिल, दूसरा वो काले काले रंग वाले तिल। आमतौर पर ये तिल इंसान के चेहरे पर, बाजू पर, पीठ पर, टांगों पर, पेट पर, शरीर के अन्य कई हिस्सों में पाए जाते हैं। शहद के समान लाल रंग वाले तिल व्यक्ति को शुभ अवसर देने वाले माने गए हैं। वह काले रंग के तिल किसी भी व्यक्ति को अशुभ असर देने वाले माने गए हैं। ये तिल चिन्ह किसी भी व्यक्ति के शरीर पर विभिन्न ग्रहों के प्रभाव के कारण ही प्रकट होते हैं। रंग के अतिरिक्त भी तिल के दो प्रकार मुख्य तौर पर हमारे भारतीय ऋषियों मुनियों द्वारा बताए गए हैं। एक उत्तर वाले तिल और दूसरे बिना उत्तर वाले तिल। अब इन दोनों प्रकार के तिलों को समझने का प्रयास करते हैं। उत्तर प्रकार वाले तेल मुख के, यानी कि इंसान के चेहरे पर जिस स्थान पर होते हैं, ठीक वैसा ही तिल व्यक्ति के शरीर के किसी अन्य अंग विशेष पर भी होता है या मौजूद पाया जाता है। बिना उत्तर वाले तिल शरीर के किसी भी भाग में हो सकते हैं और उनका कोई उत्तर वाला तिल शरीर के किसी अन्य भाग पर नहीं होता। तिलों के फल के संबंध में प्राचीन विद्वानों द्वारा बताए गए उन दोनों मतों को बताने का, समझाने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय मत के अनुसार मनुष्य के ललाट पर यानी चेहरे पर शनि की, गुरु की, मंगल की, सूर्य की, शुक्र की, बुध तथा चंद्र की रेखाएं कही गई है। इनमें से प्रत्येक रेखा पर 5-5 तिल माने गए हैं, जिनका शुभ फल उनकी स्थिति के अनुसार अलग अलग हो सकता है या होता है। जिन लोगों के चेहरे पर यानी ललाट में ये रेखाएं स्पष्ट ना हो, तो उनके ललाट पर स्थित तिलों पर विचार करते समय आप चित्र के अनुसार इन 7 रेखाओं की कल्पना करके इस चित्र में दिखाई गई जगह के अनुसार ही किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर मौजूद तिल वाले स्थान को निश्चित करके उसके प्रभाव के संबंध में जानकारी प्राप्त करके ही फलादेश कर सकते हैं। ललाट की रेखाओं के अतिरिक्त व्यक्ति के चेहरे पर दाएं और बाएं कपोल पर, नेत्र पर, नासिका पर, कान पर, मुख आदि स्थानों पर कुछ दिल दिखाई देते हैं, तो इस प्रकार चेहरे पर दिखाई देने वाले कुल तिलों की संख्या लगभग तकरीबन 100 मानी गई है। यहां पर आपको यह बता देना जरूरी समझा जा रहा है कि यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर इस चित्र में दिखाए गए तिलों के अनुसार सभी तिल ही मौजूद हों। बहुत से व्यक्ति के चेहरे पर एक भी तिल नहीं पाया जाता और कुछ लोगों के चेहरे पर 2 या 3 या 4 या 5 की संख्या में तिल पाए जाते हैं। चेहरे के तिलों का भाव ये नहीं है कि व्यक्ति के चेहरे पर हर जगह तिल पाया जाएगा। इन 100 तिलों को चेहरे पर कहां पर पाया जा सकता है, वैसे ही चित्र में आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। चेहरे पर पाए जाने वाले 100 तिलों के निशान आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे चित्र में दिखाए जा रहे हैं। अगली पोस्ट में आपको चेहरे पर पाए जाने वाले तिलों के अलग अलग प्रभाव के बारे में बताने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे कुंडली भाग्य चैनल के साथ। यदि आपको यह पोस्ट पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करें।
ताकि हम आपके लिए कुछ न कुछ नया लाने का प्रयास करते रहें।